में आगे बढ़ेंगे, पंचकुला से बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा देते हैं। पंचकमल कार्यालय में बीजेपी की संगठनात्मक बैठक होने वाली है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अर्चना गुप्ता की अध्यक्षता में यह मीटिंग होगी। सेवा संकल्प अभियान कार्यशाला का आयोजन होगा। सीएम सैनी समेत बीजेपी के पदाधिकारी शामिल हो सकते हैं। कई कैबिनेट मंत्री भी मौजूद रह सकते हैं। एसआईआर, पीएम के जन्मदिन, रविदास जयंती के कार्यक्रमों पर चर्चा संभव है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दें। आज महत्वपूर्ण ये बैठक होने वाली है। पंचकमल कार्यालय में बीजेपी की संगठनात्मक बैठक होने वाली है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अर्चना गुप्ता की अध्यक्षता में ये मीटिंग होगी। सेवा संकल्प अभियान कार्यशाला का आयोजन किया जाना है। यह बड़ी खबर, सीएम सैनी समेत बीजेपी के पदाधिकारी शामिल हो सकते हैं। आपको बता दें, बड़ी खबर, बड़ी जानकारी मिल रही है इस वक्त की। आज पंचकमल कार्यालय में भारतीय जनता पार्टी की संगठनात्मक बैठक होने वाली है। वहीं प्रदेश अध्यक्ष अर्चना गुप्ता की अध्यक्षता में यह मीटिंग होगी। और मेरे सहयोगी साक्षी लगातार बनी हुई हैं, उनका रुख करेंगे। साक्षी, महत्वपूर्ण बैठक है भारतीय जनता पार्टी की आज। कौन से अहम मुद्दे, क्या खास एजेंडा? पार्टी की एक संगठनात्मक बैठक का आयोजन किया गया है, सेवा से संकल्प। और इसी के साथ साथ ये बैठक 10 बजे पंचकुला स्थित जो स्टेट भाजपा का ऑफिस है पंचकमल, वहां पर आयोजित की गई है। और प्रदेशाध्यक्ष अर्चना गुप्ता की अध्यक्षता में ये बैठक आज आयोजित की जानी है, जिसमें पूरी प्रदेश की जो स्टेट बॉडी है उससे इस मीटिंग के लिए खासतौर से आमंत्रित किया गया है। स्टेट बॉडी की बात करें तो सभी प्रकोष्ठों के जो अध्यक्ष हैं वो इस बैठक में मौजूद रहेंगे। सभी जिलों से जो स्टेट प्रेसिडेंट्स हैं, जो जिलों के अध्यक्ष हैं, वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे। और इसी के साथ साथ पूरी स्टेट बॉडी यहाँ पर मौजूद रहेगी। और मुख्यमंत्री नायब सैनी भी इस बैठक में मौजूद रह सकते हैं। और इसी के साथ साथ आपको बता दें कि बहुत सारे आगामी पार्टी के कार्यक्रम है। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी जो पब्लिक सर्विस है उसके 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं। 2001 में उन्हें गुजरात का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया था, और अब साल 2026 में उनके 25 साल जो है इस पब्लिक सर्विस में पूरे हो रहे हैं। उसको लेकर भी भारतीय जनता पार्टी जो है उसे सेलिब्रेट कर सकती है इस दिन को। इसको लेकर भी क्या तैयारियां होंगी, किस तरह के कार्यक्रम होंगे, इसको लेकर विस्तार से रूपरेखा बनाई जा सकती है। वहीं इसी के साथ साथ गुरु रविदास जयंती के कार्यक्रम जो प्रदेश में इस वक्त ऑनगोइंग है, जिसमें अलग अलग जगह से बिजली लेकर आकर कार्यक्रम जो है उसे सभी जिलों में लेकर जाया जा रहा है। उन कार्यक्रमों की जो प्रोग्रेस है वो किस तरह से है, इसकी समीक्षा भी आज प्रदेशाध्यक्ष की तरफ से की जाएगी। वहीं इसी के साथ साथ एसआईआर को लेकर भी इस बैठक में चर्चा की जाएगी। किस तरह का जो रिजल्ट्स निकलकर सामने आ रहे हैं, किस जिले में कितने लोगों ने अपना एसआईआर जो है वो करवाया है, कितनी जो ऑब्जेक्शंस या क्लेम्स हैं निकलकर सामने आ रहे हैं, कितने लोग इससे वंचित रह गए, ये तमाम चीजों को लेकर आज एक समीक्षा जो है वो एसआईआर को लेकर भी की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो सर्विस के 25 साल पूरे हो रहे हैं उसको लेकर किस तरह के कार्यक्रम बनने हैं, उसके अनुरूप जो है वो रूपरेखा तय की जाएगी। रविदास जयंती के कार्यक्रम और इसी के साथ तमाम संगठन के जो और एजेंडे हैं, जो पार्टी के आगामी कार्यक्रम है, उन सभी की रूपरेखा इस संगठनात्मक बैठक में आज तय की जाएगी। तो इस लिहाज से काफी आज महत्वपूर्ण बैठक पंचकुला स्टेट ऑफिस पंचकमल में आयोजित की जानी है सुबह 10 बजे। ठीक, बने रहिए हमारे साथ साक्षी, आगे भी आपका रुख करेंगे। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर मिल रही है इस वक्त की, आप तक पहुंचा देते हैं। बड़ी और अहम जानकारी सामने आ रही है। बड़ी खबर चंडीगढ़ से, आज शाम बीजेपी विधायक दल की बैठक होनी है। यह बड़ी खबर है। सीएम सैनी की अध्यक्षता में यह मीटिंग होगी। आपको बता दें, बड़ी जानकारी मिल रही है। मॉनसून सत्र को लेकर भारतीय जनता पार्टी रणनीति बनाने वाली है। बैठक में बीजेपी सभी विधायक मौजूद रहेंगे। ये बड़ी खबर है। मॉनसून सत्र को लेकर बीजेपी रणनीति बनाएगी। ये बड़ी जानकारी, विधायक दल की बैठक है आज शाम में, महत्वपूर्ण बैठक आगामी मॉनसून सत्र को लेकर। आज शाम बीजेपी विधायक दल की बैठक होनी है। चंडीगढ़ से ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दें। सीएम सैनी की अध्यक्षता में ये मीटिंग होगी। मॉनसून सत्र को लेकर बीजेपी रणनीति बनाने वाली है। बड़ी अपडेट है। बैठक में बीजेपी के तमाम विधायक मौजूद रहेंगे। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी है। मॉनसून सत्र को लेकर भारतीय जनता पार्टी आज रणनीति बनाएगी, मंथन किया जाएगा। आज शाम बीजेपी विधायक दल की बैठक होनी है। चंडीगढ़ से बड़ी खबर है। सीएम सैनी की अध्यक्षता में मीटिंग होगी।
अब मेरे सहयोगी साक्षी लगातार बनी हुई है, उनका रुख करेंगे। साक्षी, बीजेपी विधायक दल की महत्वपूर्ण बैठक, बात करें अगर मॉनसून सत्र की तो उसके मद्देनजर क्या कुछ रणनीति भारतीय जनता पार्टी बना सकती है? बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि कल से हरियाणा विधानसभा के मॉनसून सत्र की शुरुआत हो रही है। मॉनसून सत्र का कल से आगाज होगा और उससे पहले आज भारतीय जनता पार्टी अपनी रणनीति बनाने वाली है। विधायक दल की बैठक जो है वो आज शाम को आयोजित की जानी है। मुख्यमंत्री आवास पर शाम 6 बजे ये बैठक आयोजित की जाएगी, जिसके बाद सभी विधायक वहां पर उनके डिनर का भी आयोजन इस विधायक दल की बैठक के बाद रहने वाला है। और कुल मिलाकर कल जब सेशन की शुरुआत होगी तो बहुत सारे मुद्दे विपक्ष के द्वारा उठाए जाएंगे। तो इसमें भारतीय जनता पार्टी, सत्ता पक्ष भी, सत्तारूढ़ दल भी अपनी रणनीति बनाएगा कि आखिर विपक्ष जब मुद्दे उठाएगा, चाहे वो कानून व्यवस्था का मुद्दा हो, चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे वो सफाई व्यवस्था का, कर्मचारियों की हड़ताल का मुद्दा हो, क्योंकि ये सभी ऑनगोइंग मुद्दे हैं। इन सभी करंट मुद्दों को लेकर विपक्ष सदन में हंगामा कर सकता है, सरकार से सवाल पूछ सकता है, विरोध कर सकता है। तो ऐसे में सत्ता पक्ष इन सवालों का किस तरह से जवाब देगा? क्या जो रिप्लाईज हैं वो फाइल करने हैं, किस तरह के जो पेपर्स हैं वो विधानसभा में लेड होने हैं, तो इसको लेकर सत्तारूढ़ दल भी आज अपनी रणनीति बनाएगा। सभी जो विधायक हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, उनकी मुख्यमंत्री नायब सैनी के द्वारा ब्रीफिंग की जाएगी। ये डिसाइड किया जाएगा कि विधानसभा में कौन स्टार्ट करेगा, किस सवाल का जो जवाब है वो किस मंत्री को देना है। सभी अपने आंसर्स की जो तैयारी है वो करेंगे, क्योंकि क्रॉस क्वेश्चन भी हो सकता है, विपक्ष हंगामा भी कर सकता है। तो सेशन में जब शुरू होता है तो विपक्ष अपनी रणनीति के साथ आता है, सत्तारूढ़ दल अपनी रणनीति के साथ आता है। तो आज इस होने वाली विधायक दल की बैठक में सत्ता पक्ष के द्वारा अपनी रणनीति बनाई जाएगी, मुख्यमंत्री नायब सैनी के द्वारा तभी सभी जो करंट मुद्दे हैं जिन पर विपक्ष के द्वारा सवाल पूछा जाना स्वाभाविक है, जिन मुद्दों का विधानसभा में उठना पता है कि ये मुद्दा उठ सकता है, उन मुद्दों को लेकर सरकार भी गहन मंथन करती है। ये देखती है कि क्या कुछ कदम जो है वो अब तक उठाए गए हैं, ताकि विधानसभा में सदन के पटल पर सभी जवाबों को मजबूती के साथ रखा जा सके। जी बिल्कुल। और कौन कौन से अहम मुद्दे इस बार आपको लगता है कि सदन में उठेंगे? बिल्कुल, देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया कि लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा है जिसको लेकर विपक्ष हमेशा बात करता है। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि जिस तरह अभी सफाई कर्मचारी, फायर कर्मचारी, तमाम जो बहुत सारे कर्मचारी संगठन है वो लगातार हड़ताल पर है, अपनी मांगों को लेकर सरकार से नाराज चल रहे हैं। तो ऐसे में क्योंकि पूरे प्रदेश में जो सफाई व्यवस्था है वो भी ठप पड़ी हुई है, तो ऐसे में सफाई कर्मचारियों का मुद्दा भी विपक्ष के द्वारा सदन में उठाया जा सकता है। चाहे सड़कों का मुद्दा हो, जिस तरह कांग्रेस विधायक गीता बुक्कल के द्वारा हमेशा उनके क्षेत्र में, झज्जर में जो गाँवों में सड़कें हैं वो नहीं बनी हुई है, तो उसको लेकर हमेशा मुद्दा उठाया जाता है। कई बार उनके द्वारा विधानसभा में फोटोज भी दिखाई जाती है। बेरोजगारी का मुद्दा है, शिक्षकों की, डॉक्टर्स की कमी का मुद्दा है। ये मुद्दे हमेशा ही कांग्रेस के द्वारा उठाए जाते हैं और कई सारे मुद्दों को लेकर कॉलिंग अटेंशन मोशंस भी विपक्ष के द्वारा लगाए गए हैं। चाहे वो किसानों का मुद्दा हो, खाद डीएपी का मुद्दा हो, फसल धान घोटाले का मुद्दा हो, पिछले समय में जो आईडीएफसी बैंक घोटाला हुआ है उसका मुद्दा है। तो ये तमाम मुद्दे ऐसे हैं जिनको लेकर विपक्ष सदन में अपनी आवाज बुलंद कर सकता है। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, बड़ी खबर का रुख करेंगे। चंडीगढ़ से बड़ी जानकारी, आज बीएससी की मीटिंग होने वाली है।